निकलने वाले हैं सबसे लंबी राइड पे जो कि 5 से 6 हज़ार किलोमीटर होने वाली है अपनी BMW G310 RR पे कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा कि भाई आप जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। जो कि है वही डेलीटेक का 103 जिसमें 2 है ट्रांसमीटर, एक है रिसीवर। एक टाइम था हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी, करीब 1.5-2 साल हो गए होंगे और अच्छी खासी चली थी वीडियो। ये ऑनलाइन मंगाने का बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी आइटम को कि ऐसी चीज़ें उसमें नहीं मिलती। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई पिछले कुछ व्लॉग्स में आप देख रहे हो कि सीट कवर लगाए जा रहे हैं, कुशनिंग अच्छी करी जा रही है और बाकी कुछ अनबॉक्सिंग हो रही है सामान की। तो ये क्या तैयारी चल रही है, तो भाई आज के व्लॉग में हमने फाइनली रिवील कर दिया है कि हम निकलने वाले हैं सबसे लंबी राइड पे जो कि 5 से 6 हज़ार किलोमीटर होने वाली है अपनी BMW G310 RR पे कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो उसी की तैयारी चल रही थी, अनबॉक्सिंग वगैरह हो रही थी। उसमें से कुछ आइटम ऐसे थे जो हमको रिटर्न करने पड़ गए हैं और उसकी जगह हम दूसरा आइटम लेकर के आ गए हैं। तो आज कुछ अनबॉक्सिंग्स करेंगे बढ़िया और कुछ रिव्यूज भी करेंगे। हाँ भाई तो अभी हमको अनबॉक्सिंग करनी है 2-4 आइटम की जो कि हमारी कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड पे बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो अभी करते हैं। यार आइटम ही नहीं लाया भाई साहब, आइटम रखे नहीं है, शुरू कर दिया। मंगाया है एक माइक जो कि डेलीटेक का है और ये है DWM-103। अब ये हमने अपने घर के पास की शॉप से लिया है। अब चक्कर क्या था, मैंने एक व्लॉग में जिसमें मैंने अपने इंटरकॉम की अनबॉक्सिंग करी थी उसमें मैंने वूक का एक माइक था जो अमेजोन से ही मंगाया था और उसको अनबॉक्स करके टेस्ट किया था। तो देखो उसकी आवाज बहुत ज्यादा मतलब क्लियर नहीं थी और फटी फटी सी तो थी, लेकिन जो वो बॉक्स आया था ना, मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था कि उस पर स्क्रैचेस लगे हुए थे बहुत ज्यादा, इसीलिए हमने उसको कर दिया रिटर्न। और फिर हमने घर के पास वाली शॉप से ये लिया जो कि है वही डेलीटेक का 103 जिसमें 2 है ट्रांसमीटर, एक है रिसीवर। इसकी सर्विस सेंटर सब जगह है और सर्विस बहुत अच्छी है मार्केट में। बॉक्स को खोल के देख लेते हैं। तो ये वही हमने बॉक्स खोला, यहाँ देखो ब्रांडिंग है डेलीटेक। फिर हमने ये हटाया इसका फॉर्म, देन अंदर ये बढ़िया जो है इसका माइक। और पता है डेलीटेक के माइक की क्वालिटी बड़ी प्रीमियम है, मतलब अच्छी क्वालिटी देते हैं। देन इसको हम खोलेंगे तो दोनों साइड में हमको दिखेंगे ट्रांसमीटर और बीच में रिसीवर। और इसके रिसीवर में खास बात ये है कि भाई ये टाइप सी भी है और लाइटनिंग भी है, मतलब आईफोन में भी लग जाएगा और किसी एंड्रॉयड में भी आराम से लग जाएगा। वैसे तो अब आईफोन 14, 15 सब टाइप सी आ चुके हैं, पर हमारा वाला 13 है तो इसलिए हमारे के लिए ये वाला चाहिए होता है। उसके बाद इसमें ये है भाई इसके रिसीवर इतने बढ़िया, और इसमें अभी ब्लू लाइट जल चुकी है। और भाई इसमें एक और है कि इसमें ना यहाँ पर ये येलो बटन दिया हुआ है, उसको भी बताता हूँ थोड़ी देर में क्या क्या फीचर है। पहले इनको रख देते हैं साइड में। बाकी डब्बे में और कुछ नहीं है, नीचे यूजर मैनुअल है जो कभी हम यूज करते नहीं है। इसमें है एक USB केबल, टाइप सी USB केबल। देन उसके बाद ओके ये एक नॉइज कैंसिलेशन जो डेड कैट होता है वो है। देन उसके बाद हमको मिला है ये बहुत ही बढ़िया पाउच, ये डेलीटेक वाले बहुत बढ़िया करते हैं। इसको हम थोड़ी देर में यूज़ करते हैं बढ़िया। पहले देख लेते हैं बॉक्स वगैरह चार्ज है कि नहीं है। और बाकी ये मेरे को पड़ा 3500 रुपये का और इसकी जो रेंज है वो 30 मीटर्स तक की है। तो उसको तो हम बाद में अभी जाएंगे बाहर तब चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो कमरे में आपको अगर नॉइज़ थोड़ी बहुत भी आ रही होगी ना तो हो सकता है इससे चेंजेस आ जाए। तो अभी इसको लगा लेते हैं अपने कॉलर पे और स्विच कर लेते हैं नए माइक पे, ठीक है। तो ये भाई देखो हम नए माइक पे अब आ चुके हैं। अब हमने ये कनेक्ट कर लिया है और इसमें जो है ना अभी एक ग्रीन लाइट जल रही है, आपको दिख रही होगी। तो ये जो ग्रीन लाइट है इसका मतलब इसका जो ANC है वो ऑन है। ANC मतलब जो नॉइज कैंसिलेशन होता है। तो अब माइक लग चुका है कॉलर पे और मेरे को बताना है कि इसकी जो क्वालिटी है पहले से बढ़िया है कि नहीं है। मतलब अभी तक थोड़ा बहुत शोर भी लग रहा होगा, इससे नहीं लग रहा होगा। इससे पता क्या फायदा होगा कि अगर हम अपनी जाने मन के साथ कहीं दूर खड़े हैं अच्छे व्यू के सामने और हमको अपना कैमरा एंगल थोड़ा दूर रखना है तो हम बात कर सकते हैं माइक लगाकर भी, ठीक है ना। तो ये चीज मेरे को अपनी राइड पे चाहिए थी। और बाकी इस माइक को ना 1 घंटे चार्ज करना पड़ता है बस, और 1 घंटे के चार्ज में ये 8 घंटे का बैकअप देता है। हाँ भाई तो ये हमने मंगाया है वाइटेरा का मिनी क्लॉ। अब आप बोलोगे कि भाई आपके पास तो टेल बैग पहले से था तो दूसरा क्यों मंगाया, तो भाई इसका भी रीजन हम आपको अभी देंगे। पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ओए होए क्या बात है। तो ये है भाई मिनी क्लॉ और ये वाइटेरा का आता है जो कि बहुत ही बढ़िया टेल बैग है। इसकी क्वालिटी तो हम चेक कर ही चुके हैं क्योंकि हमारे पास इसका भाई है बड़ा, समझ रहे हो मतलब ये छोटा भाई है, वो बड़ा भाई है, वो 70 लीटर्स है और ये 45 या 50 लीटर्स है। ये भाई इस तरह का कुछ बैग है और बहुत अच्छा साइज है इस बैग का, खास करके स्पोर्ट्स बाइक के लिए ये बैग बहुत ज्यादा बढ़िया है। और इस पे ना साइड में ये देखो लिखा भी हुआ है 100% वाटर प्रूफ। तो वाटर प्रूफिंग में भी इसकी एक अंदर लेयर है जो मेरे पुराने वाले बैग में नहीं थी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें ये देख लेते हैं हम, बाहर से एक पॉकेट ये है, ठीक है, और इसके अंदर है इसका रेन लाइनर। और रेन लाइनर भी इनका बहुत बढ़िया होता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ ऊपर इन्होंने एक यहाँ पर दे रखा है, ये हमने स्ट्रैप खोल लिया और इसको बंद करने का तरीका बड़ा मस्त लगा मेरे को। ये देखो भाई अब ये ऐसा कुछ है और इसके अंदर हम सामान रख सकते हैं। अब पता है मेरे पुराने वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क है कि जो मेरा पुराना वाला था ना
उसमें अलग से ये बैग नहीं है। तो ये ऑनलाइन मंगाने का बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी आइटम को, कि ऐसी चीज़ें उसमें नहीं मिलती। ये देखो, इसको हम डिटैच भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा बैग साइड में आ गया और ये है हमारा पूरा बैग एक तरह का। तो अभी पता है क्या है, ये जो है ना, ये वाटर प्रूफ ड्राई बैग है। और अभी मैं जब उज्जैन राइड मार के आया हूँ ना, जो कि मानसून में हम गए थे, तो वापस आते टाइम गुड़गांव में बारिश हो गई थी बहुत ज्यादा। तो बारिश की वजह से हमारा जो टेल बैग है वो नीचे की तरफ से गीला हो गया था, और अंदर की जो जीन्स वगैरह थी जो सबसे नीचे दबी हुई थी वो भी गीली हो गई थी। तो अगर ये होता मेरे बैग में तो फिर मेरे कपड़े इसके अंदर होते हैं और ये बाहर से गीला हो जाता, लेकिन ये अंदर से गीला नहीं होता। तो अपनी जाने मन पे उस बैग को रखते हैं ना 70 लीटर वाले को, तो वो नीचे से मुड़ जाता है और टायरों के पास जाने लग जाता है। तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ऊपर से वो इतना बड़ा है कि वो जब मैं राइड करता हूँ ना, तो वो झूलने लगता है लेफ्ट या राइट साइड, क्योंकि टेल तो अपनी छोटी है बहुत ज्यादा। देन उसके बाद हमने एक ये लिया है जो कि है बोबो की तरफ से एक फोन माउंट, और ये BM4 है। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। ये मेरे को 800 रुपये का पड़ा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसको खोल के। इसके अटैचमेंट्स भी मैं ले आया हूँ सारे। निकल जाए बेटा। तो ये है भाई बोबो का फोन माउंट, मतलब फोन होल्डर, जिसकी क्वालिटी अभी तक की सबसे बढ़िया है। अगले भाई रबर लगा के दे रहे हैं जिससे कि वाइब्रेशन ना हो। सही है। देन उसके बाद ये हैं इसके सारे अटैचमेंट्स, और बाकी हम अपने साथ ले जा रहे हैं ये गॉड्स का टैंक बैग। ये भाई Xeon R1 बहुत पुराना है ये, मतलब ये मैंने लिया था 2021 में, शायद से 2021 या 22 में मैंने लिया था ये। चलो भाई अब निकलते हैं और यहाँ से चलते हैं सीधा दिल्ली। और हमने जो है एक व्लॉग में इसके ऊपर चढ़ा के चला दी थी, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा कि भाई आप जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, इस पर बाइक अलाउड नहीं है, आप फिर भी चला रहे हो। तो भाई ठीक है, अब हम इस पर चढ़ेंगे ही नहीं। ये जो नीचे सर्विस लाइन बना रखी है ना, इसी से ही निकलेंगे। सही है, आपकी बात मानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब अभी बज गए हैं 6 शाम के। अभी राणा भी आने वाला है अपनी बाइक से, तो मेरे को NSP के पास मिल जाएगा। उसके बाद हम दोनों जो है साथ में निकलेंगे हितेश के रेस्टोरेंट पे। और बाकी अभी भाई 6 बजे इतना सही मौसम हो रखा है ना भाई, सनसेट हो रहा है सामने, बादलों के पीछे छुपा हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है ना कसम से यार। देख रहे हो, आधा बादल के ऊपर है, आधा बादल के नीचे आधा पादा किसने पादा जैसे अब मैं राइड भी कर रहा हूँ ना, तो अब भी मेरे दिमाग में K2K की चीज़ें ही चल रही हैं कि वहाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा, मुंबई में ऐसा होगा, गोवा में वैसा होगा। चलो भाई निकलते हैं हम यहाँ से। 15 मिनट वेट खड़ा रहा और राणा आ गया भाई मेटियोर 350 लेकर। अब यहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट का रास्ता है मुश्किल से यहाँ से पटेल नगर का, तो वहीं चलते हैं। और इतनी तेज़ भूख लग रही है ना भाई, बहुत तेज़। और वहाँ जाके सीधे कुरकुरे मोमोज करवाएंगे, क्योंकि भाई के कुरकुरे मोमोज एक नंबर है, मतलब रेस्टोरेंट के, समझ रहे हो ना। एक टाइम था हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी, करीब 1.5-2 साल हो गए होंगे, और अच्छी खासी चली थी वीडियो, क्योंकि ये बाइक भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये टूरिंग के हिसाब से ना बहुत अच्छी बाइक है मेटियोर। आप इसको लंबी राइडों पे कंफर्टेबली चला सकते हो, कभी दिक्कत नहीं देगी, इवन लगेज वगैरह में भी। चलो भाई पहुंच गए टेस्ट ऑफ माउंटेन्स। भाई अभी हमने जो है बिना माइक को कनेक्ट किए हुए ये जो साउंड है इसको हम सुना के आपको दिखा रहे हैं। अभी ये मेरे हाथ में माइक है, ये भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है, और ये जो ट्रैफिक है जितना भी सारा, उस ट्रैफिक के बीच में जो साउंड है वो बिना माइक के ऐसी कुछ आती है, अगर आपको पता चल रहा हो तो। इसमें मतलब ये है कि नॉइस वगैरह भी ज़्यादा हो रही होगी, और मैं इतनी दूर से बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ भी उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी। ये देखो पीछे से बाइकें जा रही हैं, ये भी क्लियरली आ रही होगी। लेकिन अभी हम जो है माइक को कनेक्ट कर देंगे, इसका रिसीवर जो है उसको इसमें जब लगा देंगे तब इसकी आवाज़ जो है हम चेक करके देखते हैं। एक बार आवाज़ में चेक करता हूँ। अब मैं और थोड़ा सा दूर आ गया हूँ क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो अब यहाँ पर जो ट्रैफिक है ना उसको आप देखना कि मतलब यहाँ से काफ़ी रिक्शे भी जा रहे हैं, बाइकें भी जा रही हैं, गाड़ियाँ भी बीच में जा रही हैं, और मार्केट का शोर आपको पता है कैसा होता है। पर अब मेरे को मार्केट के बीच में खड़े होकर जब बात करनी है ना, और मेरे को ये है कि कैमरा बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसमें माइक मेरा साथ देगा पूरा। अब हो सकता है कि ANC ऑन करने के बाद आवाज़ उतनी ज़्यादा
बाहर की नहीं आ रही होगी, सिर्फ मेरी आपको क्लियर आ रही होगी। वो तो अभी मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, लेकिन जब घर जाके मैं सुनूंगा अच्छे से तब मुझे अच्छे से क्लैरिटी होगी। लेकिन भाई इस माइक की वजह से अब ये है कि दूर से खड़े होके भी हम आराम से बात कर सकते हैं। भाई यहाँ तो गंदा ट्रैफिक लग गया भाई। चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, 9:30 बज रहे हैं रात के। बढ़िया हमने मोमोज खा लिए, चिली पटेटो खा लिए, अब घर की तरफ निकलते हैं। 98 की रेंज है। और भाई माइक मैंने आपको टेस्ट करके दिखा दिया है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इसकी क्लैरिटी कैसी थी, क्वालिटी, आवाज़ वगैरह, ANC फंक्शन एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। चलो ये पता है क्या, इस साइड ट्रैफिक सारा है, तो अब यहाँ से लोग सोचेंगे हम जल्दी निकल जाएं। रात में यार एकदम सामने लाइट लगती है, पता है वो तो है ही यार, इसका वाइजर खराब है। दिख नहीं रहा है रात में तो। एक चश्मा पहन के फिर वाइजर ऊपर करके चलाया कर। भाई साहब रात को बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है। इतना ठंडा ठंडा मौसम हो गया ना कि भाई पसीने का तो नामो निशान नहीं। लेकिन खुली रोडों पे, ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया में तो दिक्कत हो जाती है भाई। अब इस रोड पे पेड़ ही पेड़ हैं सब जगह, तो अलग ही मज़ा है चलाने का, समझ रहे हो। और सामने देखो यार, ये गोल चक्कर बड़ा सही सजा रखा है इन्होंने, है ना, लाइटिंग्स एंड ऑल नाइस। ये मेरे ख्याल से अभी नवरात्र शुरू होने वाले हैं इस वजह से। शाम, अष्टमी शाम, देखा 9 दुर्गे आने वाले हैं ना शायद, इसलिए सजा रखा है, पर बढ़िया लग रहा है।